डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम है इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले इस नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं, है ना। क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में जो है हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिससे हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आपको कहा जाए कि काउंटिंग करो, है ना, तो काउंटिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। और अगर कहा जाए 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कहां तक जा सकते हैं हम लोग? उसका कोई अंत नहीं है ना। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। और ये नंबर 1 से लेकर मीन्स 1 से लेकर स्टार्ट होता है और ये इंफिनिटी तक जाता है ना। तो हम लोग नेचुरल नंबर को बोल सकते हैं क्या? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग लिखेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी, है ना। इट गोज टू इंफिनिटी। इसको जो है हम लोग सिंबल में लिख दिए, इसको हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं इंफिनिटी, है ना। और इसको सिंबल में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये इंफिनिटी को सिंबल है ना। तो हम लोग बोले क्या? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। और ये 1 से लेकर स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है ना। एग्जाम्पल हम लोग देख ले, 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक। ये जो है हमारा नेचुरल नंबर हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, है ना, वो है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर कौन सा नंबर होता है? तो होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को इंक्लूड कर दें तो वो एक होल नंबर बन जाएगा, है ना। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो एक मीन्स वो होल नंबर का डेफिनेशन बन जाएगा। कहने का मतलब है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4, है ना। और ये फिर उसी तरह इंफिनिटी तक जाता है। तो हम लोग होल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, है ना। 0 के साथ काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड होल नंबर। जीरो के साथ काउंटिंग नंबर को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको होल नंबर बोलेंगे। और होल नंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी। है ना। ये 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह डैश 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 इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो दिस इज द होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और वो इंफिनिटी तक जाता है। आगे अब चलते हैं इसमें। आगे इसमें तीसरा जो आता है वो आता है इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होता है ना। अभी हम लोग नेचुरल नंबर में देखें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर। अब ये इंटीजर क्या है ना। तो इंटीजर वो नंबर्स है, अगर हम होल नंबर में उसके सारे इनवर्सेस को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा इंटीजर्स, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर, है ना, इंक्लूडिंग इट्स इनवर्सेस आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग इट्स इनवर्सेस आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स जो है वो कौन सा नंबर है, जितना होल नंबर है वो सारा और उसका इनवर्स, है ना। कहने का मतलब है क्या कि ये जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, है ना, एंड गोज टू प्लस इंफिनिटी, है ना। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, है ना। अगर हम एक नंबर लाइन इस तरह से बनाएं, है ना, तो 0 1 2 3 और इधर क्या होता है -1 -2, है ना, इस टाइप का। तो ये सारा क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है ना। तो इधर जो है डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक और इधर डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक, ये सारा जो है ये क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है ना। अभी आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है ना। इंटीजर्स का एग्जांपल्स यही सब होगा, है ना, -1 -2 -3, है ना, 2 1 2 0, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स किसको कहेंगे, है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं द नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q, है ना। P by Q के फॉर्म में जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, where Q should not be equals to 0, है ना, where Q should not be equals to 0, है ना। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और हम P by Q के फॉर्म में उस नंबर को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना। वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और Q जो है वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें, है ना, और आगे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होता है ना। तो ये सिंपली द नंबर्स which cannot be expressed, है ना, वैसा नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, है ना। P by Q के फॉर्म में जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वैसे नंबर्स को हम लोग जो है इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना। P by Q के फॉर्म में हम लोग जिस नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग जो है इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना। अभी हम लोग
रेशनल नंबर का भी एग्जांपल देखते हैं और इरेशनल नंबर का भी एग्जांपल देखते हैं, है ना। रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या होगा, देखिए 2/3, ये एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है ना। 4/7, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, है ना। -2/3, इसको भी जो है हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, इरेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √3, √4, √5, है ना, पाई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। ये सब जो है इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स है। अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास है रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। अभी जो हम लोग इससे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े, उसको हम लोग क्लास 9th के इस नंबर सिस्टम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और ये जो रियल नंबर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है ना। रियल नंबर्स को हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। और जो हम लोग लास्ट मींस पढ़े क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, उसको जो है हम लोग क्लास 9th के इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में, है ना। और इस रियल नंबर को हम लोग 10th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो द नंबर्स which can be represented on a number line, are called real numbers, मीन्स अभी तक जो भी नंबर्स हम लोग पढ़े, है ना, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, वो सारे नंबर्स को हम लोग एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये जो है इधर का पॉजिटिव पार्ट होगा और इधर जो है नेगेटिव पार्ट होगा और ये 0 बीच में, है ना। तो हम लोग सारे नंबर्स को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, दिस ऑल आर द रियल नंबर्स, है ना। ये सारा रियल नंबर्स है। अभी हम लोग पढ़े क्या, √2, √3, √4, दिस ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड on the number line, so these are also real numbers, है ना। ये सारे को जो है हम लोग इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, रियल नंबर है। अभी जैसे हम लोग पढ़े थे 2/3, 4/7, है ना, -3/2, ये सारा जो हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, वो सारे रेशनल नंबर्स को भी हम लोग इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी रियल नंबर्स है ना। क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल इतना समझिए, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर जो है वो 1 से बड़ा होता है ना। और इस नंबर का एक फैक्टर होता है और ये खुद का एक फैक्टर होता है, मींस वैसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और एक 1, है ना। मींस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। इट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मींस 1 से बड़ा होगा ये, है ना, 1 से बड़ा होगा, है ना। और क्या बोल रहा है, इट इज ग्रेटर देन 1, है ना, एंड it will have only one
as a factor and the number itself है ना। इसका एक ही फैक्टर होगा, वो होगा 1, है ना, 1 होगा, और ये नंबर जो है इटसेल्फ, है ना, वही होगा प्राइम नंबर, है ना। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स का एग्जांपल देखिए, 2 का एक फैक्टर है, 1 का टेबल में 2 आ सकता है, या फिर 2 का टेबल में 1 मीन्स 2 का टेबल में 2 आ सकता है। 3 देखिए, 3 1 का टेबल में आ सकता है, या फिर 3 का टेबल में आ सकता है ना। 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, है ना। इसी तरह 7 को देखिए, 7 1 जा 7, या फिर 1 7 जा 7, है ना। तो इस टाइप का जो नंबर्स है, ये जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर एक 1 हो और वो एक नंबर खुद हो, उसी तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम लोग कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहां पर, क्या, कि द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। द नंबर्स हैविंग मोर देन, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। जो नंबर का 2 से अधिक फैक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, 6 9 12 15 एंड सो ऑन, है ना। दीज आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। 1 से भी कटेगा ये, 1 इसका एक फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 9 का देखिए, 1 है, 3 है ना, और फिर 9 है। 12 का देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर 12 है ना। तो इस तरह से जो है वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स मोर देन 2 हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, है ना। और अभी बच गया 1 कौन सा नंबर है ना, 1 कौन सा नंबर है, तो 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर भी नहीं है और एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या बोले, प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, है ना। तो इसका देखिए एक ही फैक्टर है 1, इसका खुद का फैक्टर 1 है और ये खुद 1 है, ठीक है। कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 से अधिक है नहीं, है ना। और प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या, कि एक इसका फैक्टर ये खुद होता और एक दूसरा एक होता, लेकिन ये तो खुद ही एक है ना। इसीलिए जो है इसको अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है ना। अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे जो है शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।